सर तो मुझे ये पूछना था कि ये जो इस्लाम के अंदर जैसे सूरह अल बकरा, शायद चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा ही कहते हैं उसको, तो उसका 282 जो है उसमें आप देखिए औरत की गवाही जो आधी करी गई है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो है शी इज फॉरगेटफुल, वो भूल जाती है। और इसमें आप जितनी भी आप ये निकालेंगे, तफसीरें निकालेंगे, आप इब्ने कतीर निकाल लीजिए, इब्ने अब्बास निकाल लीजिए, जलालेन निकाल दीजिए, सब ये कहते हैं दैट शी इज फॉरगेटफुल इन नेचर। ठीक है। अब आप हदीसें निकाल लीजिए, 10 हदीस आप लिख दीजिए वुमेन डेफिशिएंसी के ऊपर, आप 10 सही हदीस आपको मिलेंगी जहाँ रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि औरत जो है शी इज वेरी लैकिंग इन इंटेलिजेंट, और इसी वजह से उसकी जो गवाही है वो आधी है। ठीक है। अब जस्ट लेट मी कंप्लीट। फिर आप चाहे फिर आप उस पे आ जाइए, आप शरिया पे आ जाइए। शरिया के ये जो तीन मैंने फिका पढ़े हुए। रुकना है। ये जो आप इधर फ्लड कर रहे हैं ना चीजों को, इन सब का जवाब भी तो देना है ना। जरा रुकना है, ठीक है भैया। हाँ जरा रुकना है। वो कुरान में लिखा है, surah.com सर्च कर लें। क्या इधर डेमो देने आए हैं? काका समझा हुआ है हमें, तसल्ली से भाई, ठीक है। आपका एक चीज आ गई ना, हजरत उस पर बात करना चाहते हैं, उनको मौका दें बात करने। कुरान की जी इतनी बिल्कुल। सूरतें हैं, इतनी आयतें हैं, surah.com पे इतनी हदीसें हैं, डेमो नहीं चलता यहाँ पे भाई, प्यारे भाई, ठीक है। कुरान करीम की जिस आयत का आपने हवाला दिया है सूरह बकरा की, उसके अल्फाज हैं अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल उखरा। तज़िल्ला के माने आते हैं कि अगर उनमें से कोई एक राह भटक जाए गवाही देते हुए, तो दूसरी उसको उसकी याद दहानी करा दे। राह भटकना। अब आप ये जानते हैं, अगर मैं आपके सामने अभी सर्च करूं गूगल के ऊपर, आप ये देखिएगा, बल्कि आप खुद ही कर लीजिएगा, मेरे करने की जरूरत नहीं है। आप ये टाइप करें कि हु इज मोर इमोशनल, मेन और वुमेन। गूगल गूगल आंटी एकदम बताएगी वुमेन। इसका मतलब यह है कि ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में इमोशनल ज्यादा होती हैं। इमोशंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इमोशंस खवातीन में ज्यादा होते हैं और मर्दों में कम होते हैं। अब मान लें एक कोर्ट केस चल रहा है और सामने एक डिफेंडेंट है। एक औरत ने इमोशनली किसी वाकये को इंटरप्रेट किया है और उस इंटरप्रिटेशन से इन्फ्लुएंस होकर वो कोई गवाही दे रही है और उसमें उसने एग्जैजरेट कर दिया अपने नेगेटिव इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर। उसने गवाही दी, वो आगे चली गई। अब दूसरी औरत आई, उसने भी एग्जैक्टली वही डिटेल्स बयान की। इससे यह साबित हुआ कि पहली औरत की गवाही ठीक थी। पहली औरत की गवाही दूसरी औरत की गवाही की रोशनी में चेक कर ली गई। लेकिन अगर दूसरी औरत ने गवाही की जो तफसीलात हैं उसमें पहली औरत के मुकाबले में डिफर किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में से कोई एक गलत कह रहा है। लिहाजा जो डिफेंडेंट है भाई, उसकी तो जान के लाले हैं ना। मान लीजिए अगर हमने किसी एक औरत की गवाही को कबूल कर लिया जो जिसने इमोशंस की बुनियाद पर गवाही दी है, तो सामने वाला अपनी जान से ही अपने माल से जाएगा। तो इसलिए इस बारे में एहतियात करते हुए कुरान ने यह कहा कि एक नहीं दो औरतें आए, ताकि एक की गवाही दूसरी से मैच की जा सके और सामने वाले का कोई नुकसान ना हो। इसमें औरत की कोई तौहीन नहीं है। उसकी दलील मैं बता देता हूं। उसकी दलील ये है कि गवाही तो एक छोटा मैटर है। गवाही अदालत में जाएंगे भाई, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन दोनों के दरमियान का आपस का मामला है, मामला निमट जाएगा। उससे जो बढ़कर चीज है वो ये है कि हदीस की रिवायत, यानी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो उम्मत ने यानी सहाबाई किराम ने आपसे सुनकर अगली नस्ल को बयान की हैं। यहां पर इस्लाम ने यह शर्त नहीं लगाई कि दो औरतें होनी चाहिए, तीन औरतें होनी चाहिए तब हम हदीस मानेंगे। नहीं, एक औरत भी अगर यह गवाही देगी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है, तो वो उस हदीस को माना जाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजारों हदीसें, हजरत हफ्सा से कई तो हदीसें पूरी उम्मत मानती है। कोई ये नहीं कहता कि हम हजरत आयशा की अकेली रिवायत को नहीं मानेंगे, दूसरी रिवायत जब तक नहीं होगी। तो ये जो आप लोगों के जहन में बिठा दिया गया कि इस्लाम ने औरतों की तौहीन की है, ये बुनियादी तौर पर गलत है, आप जब तक कि उस चीज को नहीं समझेंगे। जहां तक बात उस हदीस की है जिसका आप रेफरेंस दे रहे थे, नाकिसात अक्लिन व दीन, उसका मतलब जो नुकसान अक्ल है, नाकिसात अक्ल का मतलब है कि अक्ल में कमी। अकल का लफ्ज जो है वो जिस तरीके से इंटेलिजेंस के लिए बोला जाता है, उसी तरीके से आपके ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फ्रंटल लोब एक्टिविटीज हो कि जिससे आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, उसके लिए भी बोला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकिसात अक्लिन व दीन कहकर यही बताया है कि औरतें जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मर्द पॉजिटिव इमोशंस के अंदर ज्यादा हैं। उसी पॉजिटिव इमोशंस की कमी को नाकिसात अक्लिन व दीन कहा गया है। जी जबरदस्त। अब रोहान भाई आप सनातनी है ना, आपने कहा, जरा आप ये सुनिएगा, ठीक है। ये तो हो गई
आधी गवाही के हवाले से जो आप समझे हैं सर अभी पूरी बात हुई कहाँ सर? मैं पूरी ऐड करता हूँ ना, बीच पूरा तेल लगा के उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर अच्छे से उसको सैंडविच बनाते हैं, बात पूरी को। अच्छा, ये मनुस्मृति है आपके सामने, चैप्टर 8 है, वर्स 77। वो कहते हैं, अ सिंगल मैन फ्री फ्रॉम कविटसनेस मे बी अ विटनेस। बंदा जो है वो गवाह दे सकता है, बट नॉट मैनी वुमेन इवन दो प्योर। औरत जो है वो पाक भी हो, प्योर भी हो, वो गवाही नहीं, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वुमेन इज नॉट स्टडी। जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं कि औरत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं, मैंने आमिर भाई, मैंने अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की। इस्लाम ने कभी भी अंडरस्टैंडिंग को ये नहीं कहा कि औरत की अंडरस्टैंडिंग कम है। इस्लाम ने ये बात कही है कि औरतों में पॉजिटिव इमोशंस मर्दों के मुकाबले में कम हैं और नेगेटिव इमोशन ज्यादा हैं। दैट्स ऑल। सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, ये देख लें जी, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वुमन इज नॉट स्टडी नॉर अदर मैन हु आर टेंटेड विद डिफेक्ट्स। यानी ऐसे मर्दों की लिस्ट में उन औरतों को डाल दिया जो प्योर भी हों, उनकी गवाही कबूल नहीं होगी। अब ये तो है भाई सनातन धर्म के अंदर, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर कीजिएगा। अच्छा, मैं अपना वो कंप्लीट कर लूं सर? जी। तो मुफ्ती सर, जो आपने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन सर आप एक बार बताइए, जो मैरिज के अंदर जो अपनी फिका हो गई, उसके अंदर आप मैरिज लगा लीजिए। वो मैरिज तो एक ऐसी चीज है, तो क्या होता है, एक डिस्क्रीट चीज हो गया, तो 0 या 1 है, ठीक है, उसमें कोई इमोशंस नहीं आता, उसमें कुछ नहीं आता। तो फिर उसके अंदर आप देखिए, जो ये तलाक के वक्त सारे इमोशंस आते हैं भाई। निकाह सर के मैं वक्त जो मैरिज की बात कर, निकाह की बात मैं बता रहा हूं आपको कि निकाह में जो गवाही का हमारे यहाँ उसूल है वो इसलिए है ताकि जब खुदा न खास्ता तलाक का मसला हो तो ये झगड़ा ना हो कि निकाह हुआ था कि नहीं हुआ था। अब जब तलाक का मसला होता है ना तो सारे इमोशंस निकल कर बाहर आते हैं। तो सर इसलिए फिर आप के जो ये अपने शरिया है, उसमें कुछ एक फिका के अंदर तो फिर उनकी ली नहीं जाती, उनकी कोई गवाही नहीं होती सर। आप उसका रेफरेंस दे उसमें केवल दीजिए। मैन लिया रहता सर ये हमारे नजदीक असल क्या है, हमारे नजदीक असल ये है कि कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है, किसी फकीह की, किसी मुफ्ती साहब की क्या ओपिनियन, आई डोंट केयर। हाँ, कुरान तो और हदीस आप में क्या लिखा रिजेक्ट हुआ कर है रहे हो सर, उसके। आप हाँ, रिजेक्ट कर रहे हो शरिया को, फिका को आप रिजेक्ट कर रहे हो। नहीं, फिका को बिल्कुल, मैं तो खुद फिका पढ़ाता हूँ। मैं, हाँ तो सर क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना ये। मेरे इल्म में ऐसी कोई ओपिनियन नहीं है। अब पता नहीं आप कौन सी एग्जॉटिक ओपिनियन लेकर आएंगे तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन जिस फिका को मैं प्रैक्टिस करता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर आपका कौन सा स्कूल है, आप सारे पढ़ाते हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक? मैं फिक़्ह हनफी और शाफी दोनों ज्यादातर पढ़ाता हूँ। ओके, तो शाफी के अंदर है, एज फार एज आई क्या हैव है? रिसर्च, ये क्या है है? कि जो सर देखिए, जो फाइनेंस वाले मैटर्स है ना, जो 282 के अंदर जो अल्लाह ने कहा है, उसमें तो आपकी एक मर्द और 2 औरत वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी केसेस हो गए रिलेटेड टू मैरिज एंड अदर लीगल जो आपकी प्रोसीडिंग्स होगी, एक्सेप्ट फॉर जिना वाली चीज अलग है, ठीक है, वो उसमें 4 चाहिए होंगे, लेकिन बाकियों में उसके अंदर औरत की गवाही नहीं है, जो मैंने देखा है, जो मेरे पास रेफरेंसेस है उसके हिसाब से मैं आपको ये हाँ, बता रहा हूँ। हुदूद में नहीं है ना, हुदूद में नहीं है, हाँ। ताज़ीरात में है। मैं वही बता, देखिए, हम्म। हुदूद में हनफी स्कूल में भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि सामने वाला अपनी जान से जाएगा, क्योंकि हुदूद कोई मामूली चीज नहीं है, कहीं गर्दन कट रही, कहीं हाथ कट रहा। तो भैया, औरत ने अगर इमोशन में आकर, क्या अगर एक औरत इमोशनल हो सकती है तो 2 औरतें भी हो सकती हैं। अगर इमोशन में आकर वो गवाही दे दी, इमोशन में इन्फ्लुएंस होकर, तो क्या होगा? सामने वाला अपनी गर्दन से नपेगा। इसलिए हुदूद का जो ज़ाब्ता है इस्लाम में वो ये है कि जितना पॉसिबल हो हुदूद को नाफिज नहीं करना है। इस्लाम में हुदूद नाफिज करने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए आई हैं। इसलिए ताज़ीरात का ज़ाब्ता अलग है। ताज़ीरात, जो आपने ताज़ीरात का लफ्ज़ सुना भी होगा, ताज़ीरात हिंद इंडिया के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है लीगल उसमें फ्रेमवर्क में। तो ताज़ीरात का जो कानून है शरीयत का, उसके अंदर 2 औरतों की गवाही बिल्कुल मानी जाएगी, हुदूद में नहीं मानी जाएगी। इब्न तैमिया का एक बड़ा मशहूर हजरत, वो कॉल भी मुझे याद आ रहा है, इन्नल हुदूद युअत्तलु बिशुबहात, इस तरह का मिलता जुलता। ये तो शरीयत का ज़ाब्ता, इब्न तैमिया का कॉल नहीं है, ये शरीयत का ज़ाब्ता है। अल हुदूदु तंदरिउ बिशुबहात। यस, थैंक के यू। जैसे ही कोई 0.1% डाउट भी आया, फौरन हुदूद साकित। अब हुदूद नाफिज नहीं हो सकती, 0.1% भी अगर वो आ गया शक। जबरदस्त, थैंक यू। तो सर आप ये कैसे कह सकते हो कि जो मर्द है उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे, या फिर वो इमोशनल नहीं होगा?
ये तो कैटेगोरिकली कोई नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल ये कि साइंस उस चीज की तस्दीक कर रही है। अगर हम ये मानेंगे कि जी मर्द के अंदर भी सारे इमोशनल होते हैं, औरतों में भी सारे इमोशनल हो सकते हैं, तब तो फिर इंसाफ हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तो आपको जो है उसूल और ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब आपने दो मर्दों और औरतों की किस्मों को देखा और साइंस ने उसकी तस्दीक की कि औरतें ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होती है मर्दों के मुकाबले में, तो इसलिए शरीयत ने ज़ाब्ता रखा कि भाई औरतें दो होंगी और मर्द एक होगा गवाही में। सर देखिए, जो इसके अंदर आप साइंस की बात कर रहे हो ना सर, मैंने इसमें भी देखा है, इसमें भी सर देखिए जो साइंस की तो बात मैं औरत, भाई इसलिए कर रहा हूं हाँ चूंकि आप साइंस, लोग फौरन साइंस का हवाला मांगते हो, वरना मेरे पैर के जूते पर साइंस। असल तो हाँ ये है ठीक है कि ओके। हाँ वो आपके लिए है और कुछ नहीं है। और रोहान अच्छा भाई आपको काफी टाइम, 5 घंटे होने वाले हैं, आपको काफी टाइम दिया। ये मनुस्मृति के हवाले से थोड़ा सा ज्ञान बांटिएगा थोड़ा। सैम भाई आपको मौका देते हैं। ये क्या है, ये क्या चक्कर है सैम, अपना रोहान भाई, ये क्या है, इसका थोड़ा सा ज्ञान सर, बांटिए। इस स्ट्रीम का टाइटल क्या है? इसका टाइटल है दे मार 4.5। इसका बताएं जी। नहीं नहीं, स्ट्रीम का टाइटल क्या, पहले ये बताइए। मैंने बता तो दिया है, इसका टाइटल है क्या मनुस्मृति का मतलब होता चैप्टर है उसका? 8। चैप्टर क्या 8 क्या होता है? मनुस्मृति। नहीं इसका सर, मुझे टाइटल तो है नहीं दिख रहा है टाइटल। मैं ये ऊपर दिख नहीं तो नहीं रहा है, सर, ऊपर ये स्क्रीन पे देखें। इसको नहीं तकिया नहीं, कहते हैं, आपका जो आप करने टाइटल लगे है हैं ही ना नहीं, अभी। अभी आपका आप तकिया टाइटल करने है लगे ही हैं। नहीं है। अभी आप तकिया करने लगे हैं। ये गवाही टॉपिक नहीं क्या है, गवाही तकिया? का विटनेस। विटनेस का गवाही का टॉपिक नहीं है, अभी आपने छेड़ा नहीं। विटनेस के हवाले से ये वो टॉपिक है ना, चैप्टर 8 वर्स 7। ये अपना नहीं, अपनी मंजी के नीचे डंडा नहीं फेरना। अरे सुनो 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 भाई, इसको मैं आगे बताओ ना, पढ़ूंगा, डोंट वरी। इसको वह बताओ ना, स्क्रीन के 8.77, ऊपर है। 8.77। जी पढ़े जरा। एक लो लफ्ज़ साक्षी इसको बदल, maybe witness of many of the इस्लाम की फिका बड़ी पड़ी है। हाँ। सर उसका रीजन है ना मनुस्मृति। नहीं, रीजन इसको बताएं सर मुझे जरा। आपको एक मिनट सुनो सर, आपको मनुस्मृति का क्या पता है? आपको मनुस्मृति मैं सब कह क्या मानते हो? मैं मुझे ये समझाएं, आपको पता है ना, आप मुझे समझा दें ये क्या लिखा है, बताएं। वो कह रहे हैं वुमेन प्योर भी हो, उसकी गवाही नहीं लेनी, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन इज नॉट स्टडी। जी क्या कहिएगा? सर टू बी ऑनेस्ट, मैं इसे पढ़ के बताऊंगा, मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा श्योर, अगली स्ट्रीम में आ जाऊंगा, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। रोहन भाई, क्या ये एक नाइंसाफी वाली बात नहीं है कि आप फ़िक़्ह शाफ़ी का भी हवाला दे रहे हैं, फ़िक़्ह हनफी का भी हवाला दे रहे हैं और सूरह बकरा की फला आयत का भी हवाला दे रहे हैं, अपना नहीं पता? हाँ सर क्यों? बताता हूँ मैं इसका रीजन। सर बताता हूँ ना रीजन। अब बाकी अगर चुप रहेंगे सर, देखिए अभी जो हमारी रूलिंग होती है, अभी जो हमारे भारत में जो रूलिंग होती है वो मनुस्मृति के बेसिस पे नहीं होती है, ठीक है। अभी जो हमारा जो एक तो भैया लॉ हमारी है भी, वो, अगर हम इंडिया में सर रहते हैं तो सुनिए उसकी सुनिए रूलिंग जो है वो सुनिए फ़िक़्ह सुनिए हनफी शाफ़ी की बुनियाद पर नहीं है। सुनिए आपका आप नहीं, सर मैं सुनिए आपकी तो प्रेमिस गलत है ना, आप गलत, सर पूरी बात अगर आप नहीं टाइम ज़ाय करने होगा, देंगे तो फिर कैसे होगा? टाइम ज़ाय सर होगा पूरी बात, बिल्कुल। अब सर पूरी सुनिए। सर जो मनुस्मृति थी, जो एक तरीके से लॉ जो था, रूलिंग जो थी, वो पहले हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अगर आज भी अगर एक किसी जगह इस्लामिक कोई लॉ आता है, इस्लामिक काफी आप सारे ऐसे करो, कंट्रीज है जहाँ पर, काफी सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर अभी भी जो ये फिका है वो अभी चालू है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, आज भी अगर रोहन आप भाई, देखिए जो मनुस्मृति जो है वो अभी अप्लाई नहीं होगी। रोहन भाई, आप इस बोलिए वक्त बोलिए। किसी ऐसे आप किधर रह रहे हो? किधर मतलब? इंडिया में हो? हाँ इंडिया में हूँ। इंडिया में फिका हनफी चल रही है या फिका शाफी चल रही है? अरे सर लेकिन अप्लाई तो उसकी वो जरूरत होती है ना, पड़ी, अगर कहीं भी नहीं इस्लामिक अप्लाई, कोई भी नहीं चीज नहीं होती है। नहीं हाँ नहीं हनफी ना, चलता है, जो मेरी बात, पर्सनल लॉ में हनफी तो चलती, पर्सनल लॉ में हनफी चलता है। मनुस्मृति भी लॉ के तौर पर पेश किया गया है। आप ये ना करें, आप आमिर ऐसे करें। भाई, सावरकर को अफसोस इस बात का था कि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जबकि हमारे पास मनुस्मृति मौजूद है। सावरकर ने लिखा अपनी किताब में। बस कोई हो गया बात नहीं रोहन भाई। सर, अगर आप मुझे बोलोगे। हाँ रोहन हाँ भाई एक आप मिनट ऐसे करें, आपने सर, आपने देखिए टाइम जो दिया ना, इंडिया आपने में कहा, पर्सनल लॉ आप बोर्ड है ना सर। एक मिनट, काफी बोला ना आपने यार, काफी बोला आपने, सुना आपने, जवाब लिया मैंने आपसे। आपको नहीं पता चला, कोई बात नहीं, आपने ऑनेस्टली कहा मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊंगा, बताऊंगा, मुझे अच्छा लगा, कोई मैंने इसीलिए रेफरेंस हटा दिया स्क्रीन से। अब आप ऐसे करें, सैम भाई को भी थोड़ा सुनते हैं, आप ये रेफरेंसेस नोट कीजिएगा, इसकी रिसर्च करके अगली स्ट्रीम में आगे बता दीजिएगा, ठीक है भैया? और सैम भाई के बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आप कुछ कह रहे थे तो मैं वो सुनूंगा फिर। जी सैम भाई आप बोलें। जी रोहन भाई, पहली चीज देखिए, आप इंटेलिजेंट है नहीं है वो बाद में आएगा, ठीक है। पहले तो अगर आप वेद पढ़ लेंगे या फिर कोई भी मनुस्मृति, अगर कोई भी किताब पढ़ेंगे, तो औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है, शूद्रा वुमन को पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बोलते हैं कि हम ही अथॉरिटी है, ये शूद्रा लोग के पास इतना दिमाग नहीं है कि ये वेद पढ़ सके, ये सारे ब्राह्मण बोलते हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? शूद्रा को पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी है?
साम भाई, अभी वो कंफ्यूज साहब आए थे, कंफ्यूज भाई, वो कह रहे थे कि मैं SC क्या है वो ST कम्युनिटी से आता हूँ और हमें ये इजाजत नहीं है ग्रंथ पढ़ने की और मजहबी किताबें पढ़ने की। ये तो आज की बात कर रहे हैं वो। सर मैं एक बार इस पे बोल दूं, अब आपने इस चीज के बारे में बात करिए। सर देखिए, गीता में लिखा गया है कि ईश्वर ने जो ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीड्स, जो उनके काम है और जो उनकी क्वालिटीज है उनके बेसिस पे बनाई है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, तो ये एक डिवीजन है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, मान लिया आपकी बात। अब एक, अरे भाई यार कंप्लीट करने दो, कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। चलिए बोलिए। हाँ अब ठीक है, तो ये ऑन द नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो सर जो पहले एक हिंदू सोसाइटी थी ना, वो 4 तरीकों से काम करती थी। पहला होता था ब्राह्मण, दोज हु आर बेसिकली रिलेटेड टू द स्क्रिप्चर्स, जो कि धर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि एक तरीके से एक स्कॉलर्स, वी कुड कॉल देम स्कॉलर्स। ठीक है, दूसरे होते थे ये अपने क्षत्रिय, क्षत्रिय जो कि राज करते थे, जो कि राजा होते थे, और इनको गाइड करने वाले ब्राह्मण होते थे। ठीक है, तीसरी चीज होगी वैश्य। अरे सर ये पता है सब, हमें क्या बता रहे हैं आप, सब पता है। जिसका पता होना चाहिए। सुनेगा जरा रोहन, रोहन भाई, इसीलिए आपको रोकना चाह रहा था मैं। हमें रिपीट ना करें, हम बच्चे नहीं हैं, हम हिंदुइज्म को जानते हैं। अब मनुस्मृति का आपको पता नहीं, मैंने आपको टाइम दिया था, आपने लेक्चर। हाँ, तो अब मैं इसी को गीता से बता रहा हूँ, मैं आपको गीता से इसी दो वर्ष बताने, मुझे 2 वर्ष बताने। कहाँ पर पॉइंट, रोहन भाई आपकी पॉइंट मैं समझ गया, अब जवाब दे। नहीं, मैंने पॉइंट रखा ही नहीं अभी। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ जो गीता का। लेक्चर क्यों दे रहे हैं आप? सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। लेक्चर मत दीजिए ना। सवाल आपने मुझसे सवाल किया ना, आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप अगली स्ट्रीम वरना बोले ना, वरना का सिस्टम है जी। सैम भाई बोले, आप बोले जी। वरना का सिस्टम, ये जो बोल रहे हैं ना मेरे भाई, कि देखिए भाई, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब पता है। इनसे ये सवाल होता है, अगर वर्ण सिस्टम को ही बिलीव करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बन के पैदा होता है? वो 5 साल का बच्चा क्या होता है? एक 5 साल की बच्ची क्या होती है? शूद्रा होती है या ब्राह्मण होती है? जब लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है तो ब्राह्मण कैसा बनी? वर्ण सिस्टम आता है ना। जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं है औरत को, तो वो ब्राह्मण कैसा कहलाई जाती, चाहे वो 18 साल की क्यों ना हो लड़की। जब शादियां करवाते हैं ब्राह्मण्स की जात कुंडली निकाल के, वो कितनी वेदास को जानते, कितने सनातनी हैं जिनको संस्कृत वेदास को जानते हैं, उसका ज्ञान बांटते हैं, कितने हैं? और क्षत्रिय किधर हैं? तो क्या काम कर रहे हैं? ये लोकसभा के अंदर सारे क्षत्रिय बैठे हैं। मकसद कहने का ये है कि कौन से डीड्स की बुनियाद के ऊपर हिंदुइज्म अब रहा है, डीड्स की बुनियाद के ऊपर। जन्म कुंडली, वो पर्चियां, वो जो क्या है, वो एक दिन पहले भी कोई भाई आया था, उसको हमने कहा भाई आपको पता है आप कौन सी जाति के हैं? कहता है जी वो जो जॉब लेनी थी, उन्होंने कहा खाली फॉर्म के ऊपर जो लिख दें, मैंने वहां पर वैश्यास लिख दिया। ठीक है, मैंने वैश्यास लिख दिया, मुझे मिल गई। अजीब बात है। फिका शाफी फिका हनफी पढ़ा लो इनसे बस, एडे औरंगजेब आलमगीर दे दौर दे फतावा आलमगीरी लिख रहे हैं, इनसे फिका पढ़वा लो बस, अपनी मनुस्मृति का पता कोई नहीं। तो भैया इस तरह एम्बैरस ना करवाया करें अपने आप को मादरत के साथ स्ट्रीम के अंदर। पढ़ें।